अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है वो मैं आप लोगों को उबर ईट्स के बारे में बताऊंगा कि उबर ईट्स के ऊपर कितनी अर्निंग हो सकती है, कैसा काम है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कौन से डेज बिजी होते हैं, कौन से क्वाइट होते हैं, और एवरेज जो है वो क्या रहती है पर डे की, और क्या जो है वो आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में कंपैरिजन भी करेंगे और बात भी करेंगे। चलें सुकून से गाड़ी में बैठ के आपसे सारी जो है वो चीज़ें डिटेल में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रिकॉशंस के बारे में बता देता हूँ कि ताकि आपको जो है वो काम करना है या नहीं करना उसके बारे में जो है वो आइडिया हो जाए, और उसके बाद आपको उसकी एवरेज वगैरह बता के बाकी सारी चीज़ें अर्निंग वगैरह बता के मोटिवेशन भी दूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, और बाकी सारी चीज़ें जो है आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रिकॉशंस या एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी इसकी सिंपल सी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। आपके अपने कंट्री का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 6 मंथ्स के लिए जो है वो आप उसको एलिजिबल है, वो यहाँ पे चल सकता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, और उबर ईट्स के ऊपर आप साइन अप कर सकते हैं। उबर ईट्स के अलावा भी कुछ जो है वो ऐप्स हैं, जैसा कि डिलीवरो है, डोर डैश है, मेन्यू लॉग है, इनके ऊपर भी अगर आप साइन अप कर लेते हैं तो बड़े इजीली आप जो है वो वहाँ पे भी डिलीवरीज करके, फूड डिलीवरीज वगैरह करके, तो वहाँ से आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और आपकी एवरेज ठीक निकल आती है। क्योंकि उबर ईट्स तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स के लिए एक दफ़ा एक्टिव रखती है, और उसके बाद आपको 8 आवर्स की ब्रेक लेनी होती है। 8 आवर्स के लिए आपकी उबर ईट्स की ऐप के अंदर कोई रिक्वेस्ट नहीं आती, तो मतलब आपका काम नहीं कर सकते और अर्निंग नहीं होगी। उसके बाद आप जो है वो अगर आप एक्टिव हैं, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो रेस्ट करें और 8 आवर्स या 6 आवर्स एटलीस्ट रेस्ट करें, उसके बाद एक्टिव हों किसी दूसरी ऐप के ऊपर। या बेहतर है कि उसके बाद जो है वो जो भी आपने छोटे मोटे काम करने हैं वो करें, यूनिवर्सिटी वगैरह का करें, और उसके बाद जो है जाके आप दोबारा से 12 आवर्स के लिए उबर ईट्स कर लेते हैं, तो आपकी एवरेज जो अर्निंग होनी चाहिए वो अच्छी खासी निकल आती है मेरे ख्याल में। एनीवे, उसके बाद एलिजिबिलिटी तो होगी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर 3 ईयर ओल्डर है तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस में। उसके लिए जो है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया, जो भी प्रोसीजर था, जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। एनीवे, उसके बाद जो है जब आप साइन अप करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ तक वो आप अप्लाई भी कर लेते हैं, बाकी आप ऐड करते हैं, तो साइन अप ईजी है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। और अगर बात कर लें इसके अंदर बाकी इसके कुछ जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि आप रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी टाइम भी जो है वो अल्लाह ना करे आप एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, या इस तरह का कोई इशू हो सकते हैं आपके साथ। और बाकी सबसे बड़ा जो इसका मसला है वो ये है कि आपको फ़ाइन हो जाते हैं, और हैवी फाइन होते हैं। अगर स्पीड लिमिट्स की बात करें तो अगर आप 10 पॉइंट्स भी एक्सीड करते हैं अपनी एक जो स्पीड लिमिट है उस एरिया के अंदर, तो आपको 150 120 तक का फाइन आ जाता है। तो वो एक जो है वो बड़ा अमाउंट ऑफ फाइन है। और इवन $2,000 to $3,000 भी मैंने देखे हैं लोगों के फाइन आए हुए। मैंने अगले दिन देखे, सिर्फ 2 फाइन्स थे एक दोस्त के, और उनको $7,000 जो है वो फाइन आया हुआ था। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि $7,000 कमाते हुए कितना टाइम लगता है बंदे को, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है वो 1 से 1.5 मंथ 2 मंथ कह लें कि उसकी अर्निंग आपकी होती है ये। और वो जो है अगर आप फाइन में दे देंगे तो वो एक जो है वो बड़ी फिर फिक्र वाली बात है कि आपको उबर ईट्स करनी है या नहीं करनी। और दूसरी बात ये रहेगी कि अब अर्निंग की आप अगर डिफरेंट मोड्स ऑफ जो है वो ये हैं इसके, कन्विंस के कार के ऊपर कर सकते हैं आप उबर ईट्स, उसके अलावा बाइक पे कर सकते हैं, और साइकिल के ऊपर कर सकते हैं। तो अब जो है डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कार पे करता हूँ, तो कार के ऊपर आपको एवरेज जो है वो $200 to $150 पर डे जो है आपको अर्निंग होती है इसकी उबर ईट्स की, क्योंकि उसमें आपने अपने पेट्रोल का या डीजल का भी एक्सपेंस
माइनस करना है। और कुछ डेज जो है वो क्वाइट होंगे, जैसे मंडे टू ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है वो काफ़ी क्वाइट होता है। मंडे ट्यूसडे स्पेशली लोग बिल्कुल तकरीबन ऑर्डर नहीं करते, मतलब आपका 100-120 तक बनेगा 12 आवर्स का। और अगर आप सैटरडे संडे करें तो वहाँ पे आपका 250-200 भी बन जाता है। तो इस तरह से करके जो है वो आपकी एवरेज अगर पूरा वीक आप करते हैं तो 150-200 के अराउंड जो है दरमियान आपकी आ जाएगी। कार के ऊपर, बाइक के ऊपर भी तकरीबन मोरलेस यही होती है, लेकिन थोड़ी सी कम होती है क्योंकि उस पर जो है वो आपको शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं तो उनकी अर्निंग जो है वो कम होती है। उसके अलावा बाईसाइकिल की अगर बात करें तो उसके ऊपर जो है आपको 100-120 तक जो है वो एवरेज आपका पर डे कास्ट हो जाती है, पूरे वीक की अगर एवरेज लगाई जाए। उसके अलावा उबर जो है वो आपको प्रमोशंस भी देती है, प्रमोशंस इंक्लूड करके ये सारी जो है वो अर्निंग होती है। तो प्रमोशंस के अंदर वीकली प्रमोशंस भी होती हैं, नंबर ऑफ डिलीवरीज होती हैं, 70, 90, 30 आप करेंगे तो आपको इतने $, 100 या 50 आपको मिलते होते हैं। तो ये जो है वो आपकी एवरेज अर्निंग है 150-200। और जो मंडे ट्यूसडे है वो क्वाइट होता है, सैटरडे संडे बिजी होता है इसके अंदर। और जो इसके रिस्क हैं वो मैंने आपको बता दिया कि एक्सीडेंट वगैरह या हैवी किस्म के फाइन वगैरह जो है वो आपको हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई चालान सिस्टम है, कैमरा लगे होते हैं, हिडन समटाइम्स बस के अंदर भी लगे होते हैं, इवन पुलिस वाले भी रात को भी खड़े होते हैं तो ऑन द स्पॉट भी आपको पकड़ सकते हैं। और अगर आप सेफली ड्राइव करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप उबर यूज करें। और उबर इसके अलावा लोग ये समझते हैं कि जो भी आपको अर्निंग मिल रही है वो स्ट्रेट वे आपकी है और उसके अलावा आपको कोई टैक्स नहीं देना। TFN आप ऐड करते हैं जब आप साइन अप कर रहे होते हैं तो आपका आफ्टर 1 ईयर जो है, या मेरे ख्याल में कुछ लिमिट है अर्निंग की भी, उतनी जब पूरी हो जाती है तो फिर आपको टैक्स भी देना होता है। उसकी परसेंटेज है वो उतने % टोटल अर्निंग का आपने वो टैक्स देना है, ठीक है। तो वो भी आपने ख्याल रखना है कि वो जो है सारी अर्निंग आपने उड़ा नहीं देनी, बल्कि आपने टैक्स के लिए भी जो है वो $5,000-6,000 जो है वो आपको टैक्स देना पड़ सकता है एंड ऑफ द ईयर, तो वो भी आपने देना है। तो इन सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। और कोई भी इसके अलावा कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है उबर ईट्स के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना सका था, बिजी था थोड़ा, कोई तबीयत भी थोड़ी सी इस तरह की, आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है। तो आई होप कि मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, इन टच रहने की कोशिश करूँगा। अभी मैं निकला हुआ था उबर ईट्स ही करने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाइयों दोस्तों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर दूँ। और मेरे ख्याल में जो दूसरे काम हैं अगर कंपेयर किया जाए उबर ईट्स के साथ तो वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हैं। उसकी वजह ये है कि आपको आफ्टर टैक्स जो TFN के कटते हैं, उसके कटने के बाद जो भी आपकी अमाउंट होती है आपको पता होती है कि हाँ जी इतने मुझे 100% पर डे के मिल जाएंगे। और दूसरा ये है कि किसी किस्म का कोई और रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता कि आपको ये डर हो कि यार ये ना हो कि मेरी जो पर डे की अर्निंग है या इवन मंथ्स की अर्निंग है वो वेस्ट जाए या मुझे फाइन देना पड़ जाए, इस तरह का कोई किसी किस्म का चक्कर नहीं होता। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और इसको लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।